सभी भक्तों को जय श्री राधे। मैं रोहित शास्त्री शिव शक्ति ज्ञान चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में श्री दुर्गा सप्तशती लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। समस्त भारत में चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में भगवती की बड़े धूमधाम से पूजा अर्चना की जाती है। अतः दुर्गा सप्तशती की ये भेंट इन्हीं दिनों आपके हाथों में पहुंचाकर अपने आप को मैं भाग्यशाली अनुभव कर रहा हूं। आपकी अधिक से अधिक सहयोग की कामना करता हूं। सनातन धर्म के अथाह सागर में मेरा ये छोटा सा प्रयास है। प्रभु करें इस प्रयास से आपके दिलों में शांति, आपके घर एवं परिवार में सुख शांति धन धान्य की वृद्धि हो। समस्त भारत में मंगल ही मंगल बनी रहे। सभी भक्तों को जय श्री राधे। कुछ भक्त जन सज्जन जन ने आग्रह किया कि पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ एक दिन में नहीं किया जा सकता है। आचार्य जी कुछ ऐसा विधि बताइए जिससे पूरे नवरात्र में 2 या 3 दुर्गा सप्तशती का पाठ विधि पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। इस बात को सोचकर 9 दिनों में माँ भगवती की विधि अनुसार रोज डेली कितना पाठ करना है ये सब आप सबको अवगत कराऊंगा और रोज डेली की एक वीडियो क्रम से डालूंगा। सबसे पहले प्रथम नवरात्र के दिन माँ भगवती का जो व्रत रखे हैं या जो पूजा करते हैं उनके लिए सर्वप्रथम गंगा जल इत्यादि डाल करके स्नान कर लें। स्नान करके पवित्र हो, साथ में जल पूजन की सामग्री लेकर मंदिर या स्वच्छ जगह पर आसन पे बैठ जाएं, पूरब की तरह मुख करके, और अपने ऊपर जल से पवित्रीकरण करना है। जल लेना है और हाथ से अपने शरीर के ऊपर या कुशा या फूल के द्वारा छींटे देना है। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽप्यः या स्मृतिमुद्रिकाक्षं स्वाह्या भयंतरा शुचिः। उसके बाद हाथ में जल लेना है, चम्मच से 3 बार आचमनी करना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। उसके बाद गोविंदाय नमो नमः बोल करके हाथ को धुल लेना है। उसके बाद तिलक अपने मस्तक पे लगा लेना है और स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस मंत्र से अपने मस्तक पे तिलक भस्म रोली जो भी हो अपने अनुसार उसको लगा लेना है और थोड़ा सा चावल भी लगा लेना है। हाथ पुष्प लेना है या चावल जो भी आपके पास हो। अपने इष्ट का, अपने गुरु का ध्यान करना है, उनका आशीर्वाद प्रदान करना है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः। अपने गुरु महाराज जी का, इष्ट का, कुल का ध्यान करते हुए माँ भगवती का, गौरी गणेश जी को या माता जी के ऊपर पुष्प चावल चढ़ा देना है। उसके बाद जो ज्योत रखा होगा पास में आपको ज्योत को जलाना है। ज्योत जलाते समय ये मंत्र बोलना है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। उसके बाद ज्योत में तिलक या चावल या पुष्प होगा अर्पण कर देना है। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय स्वर्गते देवी कालरात्रि नमोस्तुते ज्वाला मालिनी नमः। यही कह करके ज्योत को प्रणाम करना कि हे माँ आपको साक्षी मान करके सारे कार्य कर रहे हैं। उसके बाद
हाथ में फिर से पुष्प लेना या चावल लेना है। गणेश जी का 12 नामों का ध्यान करना है। ओम सुमगच्चैक दंतश्चा कपिलोकजिकर्णकः लंबोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायका धूम्रके द्रोणाधच्छो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशीतान्नामानि यावडे छुणयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तसञ्जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अभीष्टसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति मङ्गलम् येषां हृदतो भगवान् मङ्गलाय तनो हरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रिगुरुं स्मरामि। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। इस प्रकार से प्रार्थना करके जो अक्षत पुष्प होगा माँ भगवती गौरी गणेश जी के पास चढ़ा देना है। उसके बाद फिर क्या करना है, हाथ में जल ले लेना है, चावल पुष्प कुछ पैसे लेकर के संकल्प करना है, मानसिक तौर पे संकल्प करना है। सबसे पहले जिस स्थान पे उस स्थान का नाम लेना है कि मैं इस स्थान इस नगर यहाँ पे हूँ। जो मास चल रहा है चैत्र मास, जो पक्ष होगा शुक्ल पक्ष, पहला नवरात्र होगा प्रतिपदा तिथि, जो वार होगा उस वार का नाम लेना है। अमुक गोत्रोत्पन्ना, सबसे पहले अपने गोत्र का नाम ले लेना है। अगर ब्राह्मण है ब्रह्माहम लगाएंगे, क्षत्रिय अरुणा सब हैं तो आपको उसमें ब्रह्माहम लगा देना है। बाकी जितने लोग हैं सब अपने आप को गुप्तो हम लगा करके अपना नाम ले लेना है। भगवती श्री महाकाली महालक्ष्मी माता सरस्वती श्री दुर्गा जी की प्रसन्नता के लिए 9 दिन का व्रत अगर कर रही हो तो साथ में व्रत बोल देना, या 8 दिन का व्रत रखना हो तो वो बोल देना। अगर नहीं भी रख रही हैं तो इसको ना बोल करके कलश स्थापन अगर करना चाहे तो वहाँ पे बोल देना। अखंड ज्योति जलाएंगे तो बोलना मैं अखंड ज्योति भगवती का पूजन कर जो है श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ 3, 4 या 9 करूंगी। जितना पाठ आपसे अगर हो जाएगा 9 दिन में 3 या 4, 9 जो भी हो पाएगा करूंगी या करूंगा, सुनूंगी या श्रवण करूंगी। माँ भगवती हमें सुख शांति धन धान की वृद्धि करे, हमेशा हमारे परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। इस प्रकार से जो भी और इच्छा हो माँ जो है मन में जो है संकल्प करके वो जल पुष्प माता के चरणों में अर्पित कर देना है। उसके बाद क्या करना है, अगर कलश की स्थापना करते हैं तो कलश में क्या करना है, एक पुष्प तिलक चावल और पैसा कलश के अंदर डाल देना है। बोलना है अपाम पताये वरुणाय नमः स्थापयामि पूजयामि। नारियल लग करके गंध तिलक लगा देना है। उसके बाद थोड़ा सा चावल चढ़ा देना है। धूप दीप और मिठाई कलश के बाद गरुड़ देवता के पास अर्पण कर देना है। इसी प्रकार से माता भगवती को सबसे पहले क्या करना है, ध्यान करना है। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भगवती श्री दुर्गा देव्ये नमः, श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देव्ये नमः बोल करके माता रानी जी के चरणों में पुष्प अर्पण कर देना है। उसके बाद माता रानी के मस्तक पे तिलक लगा देना है। गंधद्वाराम धराधसाम नित्य पुष्टाम करीश्वरीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम ताम होपफे श्रियम। तिलक चावल लगा करके माता रानी को पुष्प चढ़ा करके धूप दीप नैवेद्य मिठाई उनको अर्पण कर देना जो फल लाए होंगे। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर के या जो भी आपके पास हो, या अगर पूजा नहीं भी कर पा रहे हैं किसी और अवस्था में हैं तो पहले दिन जो पाठ करना है सप्तश्लोकी दुर्गा का मैं क्रम से 9 दिन का रोज डेली का कितना पाठ करना है वो बता दूंगा। आप लोग उसको जो है विधि विधान सहित कथा को माँ भगवती की स्तुति को और इनका जो पूजन है ये सब आपको
क्रम अनुसार रोज डेली वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराऊंगा। इसको सुनना है, श्रवण करना है, मनन करना है। माँ भगवती बहुत कल्याणमयी हैं, इनकी महिमा अपार है। इस संसार में ऐसा कोई भी असाध्य से असाध्य कार्य नहीं है जो माँ भगवती की कृपा से संभव ना हो जाए। जिसकी जो इच्छा हो माँ भगवती माता रानी अवश्य ही परिपूर्ण करेंगी। और अब आप माता भगवती की स्तुति और इनका पाठ श्रवण करें, जिसमें से सप्तश्लोकी दुर्गा है उसका पाठ करेंगे। सभी भक्त श्रवण करें और माता रानी कृपा करे, सबकी मनोकामनाएं, सबके मनोरथ, सबकी जो इच्छा हो उसको परिपूर्ण करें। माता रानी का ध्यान करते हुए पाठ श्रवण करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सप्तश्लोकी दुर्गा। शिव जी बोले, हे देवी तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम इस दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि है, अनुष्टुप छंद है। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। हे भगवती महामाया देवी, ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द रहता हो। नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों यों पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो। तुम्हें नमस्कार है। देवी तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारे शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। बोलो दुर्गा मैया की जय। श्री सप्तश्लोकी दुर्गा। श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का हम पाठ करेंगे। यह पाठ भगवान शिव जी माता पार्वती से माता रानी की 108 नाम के बारे में वर्णन करते हैं। ध्यान लगाते हुए माता रानी का श्रवण करिए। श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। शंकर जी पार्वती से कहते हैं, कमलालने अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूँ, सुनो। जिसके प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। ओम सती, साध्वी, भवप्रीता, भगवान शिव पर प्रीत रखने वाली, भवानी, भवमोचनी, संसार बंधन से मुक्त करने वाली, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाक धारिणी, चित्रा, चंड घंटा, प्रचंड स्वर से घंटनाद करने वाली, महातपा, भारी तपस्या करने वाली, मनः मनन शक्ति, बुद्धि बोध शक्ति, अहंकारा,
अहंता का आश्रय, चित्तरूपा चिता चिति चेतना, सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्स्वरूपा, सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता, जिनके स्वरूप कहीं कहीं अंत नहीं है, भवानी सबको उत्पन्न करने वाली, भाव्या भावना एवं ध्यान करने योग, भव्या कल्याण रूपा, अभव्या जिससे बढ़कर भव्य कहीं नहीं है, सदा गति सांभवी शिवप्रिया देव माता, चिंता रत्न प्रिया सर्व विद्या, दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशनी, अपर्णा तपस्या के समय पत्ते को भी न खाने वाली, अनेक वर्णा अनेक रंगों वाली, पाटला लाल रंग वाली, पाटलावती गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली, पट्टांबर परिधाना रेशमी वस्त्र पहनने वाली, कलमंजीर रंजनी मधुर ध्वनि करने वाले, मंजीर को धारण करके प्रसन्न रहने वाली, अमेय विक्रमा असीम पराक्रम वाली, क्रूरा दैत्यों के प्रति कठोर, सुंदरी सुर सुंदरी, वन दुर्गा मातंगी, मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी माहेश्वरी, ऐन्द्री कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमा, सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हन्नी, महिषासुर मर्दनी, मधुकैटभ हंत्री, चंड मुंड विनाशनी, सर्वासुर विनाशा, सर्वदानो घातनी, सर्वशास्त्रमयी, सत्या, सर्वास्त्र धारणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेकास्त्र धारणी, कुमारी, एक कन्या, कैशोरी, युति, यति, अप्रौढ़ा, प्रौढ़ा, वृद्ध माता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णुमाया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, विनाश रहिता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रतीक्षा, ब्रह्मवादनी, देवी पार्वती। जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि चार पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें, फिर अष्टोत्तर शतनाम का पाठ आरंभ करें। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्ध प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राजलक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन लाक्षा कुंकुम सिंदूर कपूर घी चीनी और मधु इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विदिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा सद्भिषा नक्षत्र पर हो उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। बोलो दुर्गा मैया की जय। सापोद्धार का पाठ करेंगे। ओम इस श्री चंद्रिका के ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र संबंधी शाप विमोचन मंत्र के वशिष्ठ तथा नारद संवादात्मक सामवेद के अधिपति ब्रह्मा ऋषि हैं। सर्वेश्वर कारिणी श्री दुर्गा देवता हैं। दुर्गा के तीनों चरित्र बीज हैं। ह्रीम शक्ति है। त्रिगुणात्म स्वरूपिणी चंडिका की शाप विमुक्ति में अपने किए हुए संकल्पित कार्य की सिद्धि के लिए जप में इसका विनियोग किया जाता है। ओम ह्रीं ह्रीं रेता स्वरूपनीय मधुकैटभ मर्दनीय ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम ह्रीं बुद्ध स्वरूपनीय महिषासुर सैन्यनाशिनीय ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम रम रक्त स्वरूपनीय महिषासुर मर्दनीय ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव।
ओम छुम क्षुधा स्वरूपण्ये देववंदिताये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम छाम छाया स्वरूपण्ये दूध संवादिन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम शम शक्ति स्वरूपणी धूम्रलोचन घातिन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद मुक्ता भव। ओम त्रिम त्रिषा स्वरूपणी चंड मुंड बधकारिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम छाम शांत स्वरूपण्ये रक्त बीज वधकारिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम जाम जात स्वरूपण्ये निशुंभवधकारिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम लम लज्जा स्वरूपिण्ये शुंभवधकारिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम शाम शांत स्वरूपिण्ये देवस्तुत्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम श्रम श्रद्धा स्वरूपिण्ये सकल फलदात्री ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम काम कांति स्वरूपिण्ये राजवर प्रदाये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद मुक्ता भव। ओम माम मात स्वरूपिण्ये अनर्गल सय महिम सहिताये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद मुक्ता भव। ओम ह्रीं श्रीं दुम दुर्गाये सम सर्वेश्वर कारण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद मुक्ता भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः शिवायै अवेद कवच स्वरूपिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम क्रीं काले काली ह्रीं फट स्वाहायै ऋग्वेद स्वरूपिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्ये त्रिगुणात्मिकाये दुर्गा देव्यै नमः। एवं परमेश्वरी इस प्रकार इस मंत्रों को पढ़कर चंडी के पाठ को रात दिन संशय रहित होकर के करना चाहिए। जो इस मंत्र को न जान करके इन मंत्रों का पाठ न करके चंडी का पाठ करता है वह अपनी ही हानि कराता है और दाता पाठ करने वाले की भी हानि करता है, इसमें संदेह नहीं है। बोलो दुर्गा मैया की जय। तंत्रोक्त रात्रि सूक्त। जो इस विश्व की अधीश्वरी जगत को धारण करने वाली, संसार पालन और संहार करने वाली तथा तेजः स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं, उन्हीं भगवती निद्रा देवी को भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही सुधा और तुम ही षटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं, तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा है जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रवृत्ति हो। भयंकर कालरात्रि महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्रीम और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी शूल धारणी घोर रूपा तथा गदा चक्र शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण भुसुंडी और परिग यही तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो।
पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति हैं वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझसे भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी तुम तो अपने इन उदार प्रभाव से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर असुर मध और कैटभ हैं इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न करो। तंत्रोक्त रात्रि सूक्त। श्री दुर्गा देव्यै नमः। श्री देव्य अथर्व शीर्ष। ओम। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो। उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूपा हूँ। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और पंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं ही हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं, अजा और अनजा, प्रकृत और उसमें से भिन्न भी मैं, नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूपों में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र योम अग्नि और दोनों अश्विनी कुमारों को भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम त्वष्टा पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु महादेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। वेदों को उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हविर द्रव्यों को युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी उपासकों को धन देने वाली ब्रह्म रूप और यज्ञार होमों में यजन करने योग्य देवों में मुख्य हूँ। मैं आत्मस्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्म स्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्त में है। जो इस प्रकार जानता है वह दैवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़े को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकर्त्री को सदा नमस्कार है। गुण साम्य अवस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। विनय युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के वर्ण वाले ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तमती कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिन प्रकाशमान बैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वाग रूपणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली वेदों द्वारा स्तुति हुई विष्णु भक्त स्कंद माता, शिव शक्ति, सरस्वती, ब्रह्म शक्ति, देव माता, अदिति और दक्ष कन्या सती, पापनाशनी, कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वसत्य स्वरूपिणी का भी ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषयों में ध्यान में प्रवृत्त करें। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति हैं वह प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए हैं। काम, योनि, कमला, वज्र, पाणी, गुहा, वर्ण, मातुवायु, इंद्र, पुनः गुहा, वर्ण, माया, यह सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म रूपणी है। ब्रह्म
रूपणी है, ये परमात्मा की शक्ति हैं, ये विश्व मोहिनी हैं, पास अंकुश धनुष और बाण धारण करने वाली हैं, ये श्री महाविद्या हैं। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है। माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं वही ये अष्टवसु हैं, वही एकादश रुद्र हैं, वही ये द्वादश आदित्य हैं, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्वदेव हैं, वही ये यादुधान एक प्रकार के राक्षस असुर राक्षस पिशाच यक्ष और सिद्ध हैं, वही ये सत्य रज तम हैं, वही ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूपणी हैं, वही ये प्रजापति इंद्र मनु हैं, वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, वही कला काष्ठादि काल रूपणी हैं, उन पाप नाश करने वाली भोग मोक्ष देने वाली अंतरहित विजयाधिष्ठ दात्री निर्दोष शरण लेने योग कल्याण दात्री और मंगल रूपणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। बियत आकाश हा तथा ईकार से युक्त बीत होत्र अग्नि राज सहित अर्ध चंद्र से अलंकृत जो देवी बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म ह्रीम का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिसका चित्त शुद्ध है, जो निरत सयानंद पूर्ण और ज्ञान के सागर हैं। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओमकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा शक्ति क्रियाधार अद्वैत अखंड सच्चिदानंद सम रसीभूत विश्व शक्ति स्फुरण है। वाणी ऐ माया ह्रीम ब्रह्म सो काम क्लीम, इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात चा, वही वक्त्र अर्थात आकार से युक्त चा, सूर्य माँ अवाम स्रोत दक्षिण कर्ण ऊ और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मुंह, टकार से तीसरा डा वही नारायण अर्थात आ से मिश्र डा, वायु या वही अधर अर्थात आय से युक्त आई और बिच यह नवान मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। हृत कमल के मध्य में रहने वाली प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभाव वाली पास और अंकुश धारण करने वाली मनोहर रूप वाली वरद और अभय मुद्रा धारण की हुई हाथों वाली तीन नेत्रों से युक्त रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते इसलिए जिसे अज्ञेया कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता इसलिए उसे अलक्ष्या कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता इसलिए उसे अजा कहते हैं, जो अकेले ही सर्वत्र है इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेले ही विश्व रूप में सजी हुई है इसलिए जिसे नयका कहते हैं, वह इसीलिए अज्ञेया अनंता लक्ष्या अजा एका और नयका कहती हैं। इस मंत्रों में मातृका मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप में रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है वह दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्विज्ञ दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्वशीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे पांचों अथर्वशीर्ष के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्वशीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्ध नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर सत 108 बार जप इत्यादि से इसकी पुरस्चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी जी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है, प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है। मध्य रात्रि में तुरीय संध्या
संध्या के समय जप करने से वाग सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भौमासुनी अमृत सिद्धि योग में महादेवी के सन्निधि में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्या नाशनी ब्रह्म विद्या है। देव अथर्व शीर्ष। बोलो दुर्गा मैया की जय। श्री दुर्गायै नमः। दुर्गा सप्तशती पहला अध्याय। मेधा ऋषि राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ वध का प्रसंग सुनाना। विनियोग। ओम प्रथम चरित्र की ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्त दंडिका बीजम अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। ध्यानम। भगवान विष्णु से जो सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी को मैं सेवन करती हूँ। वह अपने 10 हाथों में खड़ग चक्र गदा बाण धनुष परिग शूल भुसुंड मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वह समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वह 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम चंडी देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्ण जो 8वें मनु कहे गए हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावरणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिस मनवंतर में सुरत नाम के एक राजा थे। वो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल अधिकार था। वह प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस सुला विध्वंसनी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि लोग कोला विध्वंसनी संख्या में कम थे तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वह युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राज की सेना और खजाने को हथिया लिया। सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वो शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वह उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वह निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन
अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्र और मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सुरथ का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वह मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं, सदा दुराचारी हो गए? राजा ने पूछा, जिस लोभी स्त्री, पुत्र आदि के धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, उसके लिए मैं क्या करूँ? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याय अनुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने का कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ यह जानते हुए भी कि यह सब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे इसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों भी बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसे ही उन मृग, पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान होती है। समझ होने पर भी उन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोह बस बच्चों की चोंच में
कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नर श्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वह संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वह भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वह ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। यही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वह देवी कौन है? ब्रह्मन उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन है? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ है, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वह देवी नित्य स्वरूपा है, संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने ही समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है तथा उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो। यद्यपि वह नित्य और जन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत कारणों में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वह दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने उन दोनों महाभयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा। तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संहार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही सुधा और तुम ही वसटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं, तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणों में अकार, उकार, मकार, इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही ब्रह्म, तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्रीम और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो।
पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपी देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती। जो इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी वहां मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमो गुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकल करके अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की सृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस कारणवे के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वह दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें की ब्रह्मा जी को खाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वह दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हुए हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान ने कहा, जहाँ पृथ्वी जल से जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य मधु कैटभ वध उल्लासो प्रथमो अध्याय। श्री दुर्गा द्वात्रिंशत् नाम माला। एक समय की बात है, ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुष्प आदि विविध उपचारों से महेश्वरी दुर्गा का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर दुर्गति नाशिनी दुर्गा ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे पूजन से संतुष्ट हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो, मैं तुम्हें दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु ही प्रदान करूंगी। दुर्गा का यह वचन सुनकर देवता बोले, देवी, हमारे शत्रु महिषासुर को, जो तीनों लोगों के लिए कंटक था, आपने मार डाला। इससे संपूर्ण जगत स्वस्थ एवं निर्भय हो गया। आपकी ही कृपा से हमें पुनः अपने अपने पद की प्राप्ति हुई है। आप भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, अतः अब हमारे मन में कुछ भी पाने की अभिलाषा शेष नहीं है। हमें सब कुछ मिल गया है, तथापि आपकी आज्ञा है, इसलिए हम जगत की रक्षा के लिए आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। परमेश्वरी, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे शीघ्र प्रसन्न होकर आप संकट में पड़े हुए जीव की रक्षा करती हो। देवेश्वरी, यह बात सर्वदा गोपनीय हो तो भी हमें अवश्य बताएं। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दया में दुर्गा देवी ने कहा, देवगण सुनो, यह रहस्य अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है। मेरे 32 नामों की माला सब प्रकार की आपत्ति का विनाश करने वाली है। तीनों लोकों में इसके समान दूसरी कोई वस्तु नहीं है। यह रहस्य रूप है, इसे बतलाती हूँ, सुनो। दुर्गा, दुर्गार्थ समनी, दुर्गा पद निवारणी, दुर्गमच्छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्गनाशनी, दुर्गतोद्धारणी, दुर्ग निहंत्री,
दुर्गमापः दुर्गम ज्ञानदा दुर्ग दैत्य लोक दवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी दुर्ग मार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गमध्या नभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी दुर्गमासुर संहंत्री दुर्गमायुध धारणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारणी। जो मनुष्य मुझ दुर्गा की इस नाम माला का पाठ करता है वह निसंदेह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाएगा। कोई शत्रुओं से पीड़ित हो अथवा दुर्वेद्य बंधन में पड़ा हो, इन 32 नाम के पाठ मात्र से संकट से छुटकारा पा जाता है। इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है। यदि राजा क्रोध में भरकर वध के लिए अथवा और किसी कठोर दंड के लिए आज्ञा दे या युद्ध में शत्रुओं द्वारा मनुष्य घिर जाए अथवा वन में व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के चंगुल में फंस जाए तो इन 32 नामों का 108 बार पाठ मात्र करने से वह संपूर्ण भयों से मुक्त हो जाता है। विपत्ति के समय इसके समान भयनाशक उपाय दूसरा नहीं है। देवगण इस नाम माला का पाठ करने वाले मनुष्यों की कभी कोई हानि नहीं होती। अभक्त नास्तिक और सठ मनुष्यों को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो भारी विपत्ति में पड़ने पर भी इसका नामावली का 1000, 10,000 अथवा लाख बार पाठ करता है, स्वयं करता या ब्राह्मणों से कराता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। सिद्ध यज्ञ में मधु मिश्रित सफेद तिलों से इन नामों के द्वारा लाख बार हवन करे तो मनुष्य सब विपत्तियों से छूट जाता है। इस नाम माला का पुरस्चरण 30,000 का है। पुरस्चरण पूर्वक पाठ करने से मनुष्य इसके द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध कर सकता है। मेरी सुंदर मिट्टी की अष्टभुजा मूर्ति बनावें। 8 भुजाओं में क्रमशः गदा, खड्ग, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल, खेट, ढाल और मुद्गर धारण करावें। मूर्ति के मस्तक में चंद्रमा का चिन्ह हो, उसके 3 नेत्र हो, उसे लाल वस्त्र पहनाया गया हो, वह सिंह के कंधे पर सवार हो और सूल से महिषासुर का वध कर रही हो। इस प्रकार की प्रतिमा बनाकर नाना प्रकार की सामग्रियों से भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करे। मेरे उक्त नामों से लाल कनेर के फूल चढ़ाते हुए 100 बार पूजा करे और मंत्र जप करते हुए हवन करे। भांति भांति के उत्तम पदार्थ भोग लगावें। इस प्रकार करने से मनुष्य असाध्य कार्य को भी सिद्ध कर लेता है। जो मानव प्रतिदिन मेरा भजन करता है वह कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। देवताओं से ऐसा कहकर जगदम्बा वहीं अंतर ध्यान हो गई। दुर्गा जी के इस उपाख्यान को जो सुनते हैं उन पर कोई विपत्ति नहीं आती है। बोलो दुर्गा मैया की जय। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। शिव जी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूंगा। जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप पाठ सफल होता है, कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन की भी आवश्यकता नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे सोयोनि की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि आभिचारिक उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे ज्वल हम समलं छं फट स्वाहा। मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना ना संभव है, ना आवश्यक और ना वांछनीय है, केवल जप पर्याप्त है। हे रुद्र स्वरूपणी तुम्हें नमस्कार है। हे मधुकैटभों को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है।
कैटभनाशिनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। अहंकार के रूप में सृष्टि रूपिणी, ह्रीम के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीम के रूप में काम रूपिणी तथा निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और ऐकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। बिच्चे रूप में तुम नित्य ही अभय देने वाली हो का स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में धुर्जटी शिव की तुम पत्नी हो। वामी मुम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी, साम सीम सुम के रूप में मेरा कल्याण करो। हुम हुम हुंकार स्वरूपणी जम जम जम्भनादिनी, भ्राम भ्रीम भ्रूम के रूप में हे कल्याणकारिणी भैरवी भवानी तुम्हें बार बार प्रणाम है। अंकम चम टम तम पमियम सम भीम दुम ऐम बीम हंग चम धियाग्रम धियाग्रम, इन सबको तोड़ो और दीप्त करो। करो स्वाहा। पाम पीम बूम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम खीम खूम के रूप में तुम खेचरी आकाशचारणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। साम सीम सुम स्वरूपणी सप्तसती के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है, इसे भक्तहीन पुरुषों को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती से गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तसती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। श्री कुंजिका स्तोत्र से बोलो दुर्गा मैया की जय। अब हम श्री माता अम्बा जी की आरती करेंगे, दुर्गा जी की। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करणी, तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को सब ही दिन मनावत, हरे ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंधूर विराजत, टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नयना उज्ज्वल से दो नयना चंद्रवदननी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गल माला लाल पुष्प गल माला कंठन पर साजय। ओम जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत, खड़ग खपर धारी मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक सूर्य प्रभाकर, समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नयना रक्त विलोचन नयना, निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी चारों वेद बखानी, तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगनि गावत, नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा बाजत
बाजत ढोल मृदंगा ओ बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता मैया, तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभित वरमुद्राधारी मैया वरमुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन इच्छित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया, अगर कपूर बाती। श्री मालु के तुम राजद, श्री मालु के तुम राजद, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय मंगल करनी। तुमको निस दिन सेवत मैया जी को सब ही दिन मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। बोलो दुर्गा मैया की जय। क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं, या मेरा दास है, यूँ समझकर मैंने मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी मैं आवाहन नहीं जानता जानती, विसर्जन नहीं करना जानता जानती, तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता या जानती। क्षमा करो देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जब जगदम्बिके मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ, इस समय दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो करो देवी परमेश्वरी। अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीयों से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। बोलो दुर्गा मैया की जय। इस प्रकार माता रानी का पाठ करना है। माँ भगवती, 9 देवियाँ, सब सिद्धिदात्री माँ भगवती कृपा करें आपके घर में। इस स्तोत्र के पाठ से, माँ भगवती की दुर्गा सप्तशती के पाठ से सुख शांति हो, धन धान की वृद्धि हो, मनोइच्छित जो कामना है वो पूर्ण करे माँ भगवती। ऐसा शुभ आशीर्वाद माँ भगवती आपको और हम सबको प्रदान करें। जय दुर्गा माता की। प्रेम से बोलो जय माता दी।